हमने ये दिन देखने के लिए ये प्रदेश बनाया था कि आज हमारे अपने बच्चे नशेड़ी हो गए हैं। 11 साल का बच्चा यहाँ नशा कर रहा है। प्रदेश में कोई औरतों का, आप लोगों ने खबर सुन ली होगी 3 दिन पहले कि हमारा प्रदेश महिलाओं का जो यहाँ पर क्या उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न में, महिला शोषण में हमारा स्टेट प्रथम नंबर पे आ गया है। तो कितने शर्म की बात है, आप बताइए। हमारी बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमारी महिला यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। और आप देखिए अस्पतालों के नाम पे, अस्पताल कहाँ खुले हैं आप बताइए? एम्स में बना दिया ऋषिकेश। अगर आज इस गांव में किसी बच्चे को, भगवान ना करे, या किसी वृद्ध को या किसी महिला को हार्ट अटैक आ जाए तो आप कहाँ लेके जाओगे? देहरादून। हाँ, देहरादून। और सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर इतना बुरा हाल है कि मैं तो जिस भी गांव में, अभी पिछले केदारनाथ का जब ये इलेक्शन हो रहा था, गांव में महिलाएं रो रही थी। कोई वहाँ पे, हम जब पहुंचे तो कह रहे सिर दर्द की गोली दे दो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सेवाएं हैं, एक सिर दर्द की गोली नहीं मिलती आपके जो भी ये केंद्र खुले हुए हैं। बड़ी बीमारी को तो आप छोड़ दो, खाली रेफरल सेंटर बना रखे हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। ये जो छोटे छोटे जहाँ पे भी बने हैं रेफरल सेंटर है, उनको देहरादून भेजो, उनको दिल्ली भेजो। गरीब आदमी जिसके जेब में पैसा नहीं होगा वो कैसे लेके जाएगा ऋषिकेश अपने पेशेंट को? उसके बाद यहाँ सड़कों का हाल देखिए। सड़कों का लाखों करोड़ रुपया यहाँ पर 4 धाम के नाम पे आता है, प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना के नाम पे आता है। मेरी छोटी बहन खुद वीडियो है, तो मुझे पता है कि सरकार से कितना पैसा आता है, लेकिन गांव में वो पैसा पहुंचता है आप तक कि नहीं पहुंचता है, मुझे सब जानकारी है। 24-25 साल में आप विकास के नाम पे देखिए, यहाँ पर सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों ने सिर्फ आप लोगों को लूटा है। ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे कुछ पढ़े लिखे, कुछ नौकरी करें। यूं सिर्फ सोचूं छे कि गढ़ वालों का बचते हम उन भाषा धोना वास्ता ये ना सकी नहीं बोली कि अपने गांव का किसी बच्चे को भेजो, हमें भर्ती करना है, या ये पोस्ट खुली है आप अपने गांव के बच्चों को भेजो। हमेशा गढ़वालियों को बोला जाता है, अरे कोई छोटू भेज दो जरा घर में काम करवाने के लिए। कितनी शर्म की बात है ये। वो जमाने गए जब गढ़वाली भांडे धोते थे किसी के, आज हमने भांडे इनसे धुलवाने हैं। अगर आप ये प्रयत्न करेंगे तो हम लोग इसको बदल सकते हैं। गढ़वालियों को सब लोगों ने बहुत नीचा रखा है हमेशा से, और अभी भी नहीं चाहते कि गढ़वाली कुछ तरक्की करें, कुछ प्रगति करें। इसीलिए आप लोग देखिए, जब आप वोट देते हैं, सिर्फ वोट के टाइम में यहाँ पर आपको वो प्रत्याशियों के आते हुए यहाँ लोग आते होंगे। उसके बाद 5 साल आपने इनको लाइसेंस दे दिया कि आप यहाँ चोरी करो, आप यहाँ खदानें खोदो, हमारा खनिज यहाँ से लूट के ले जाओ, और सब के सब बाहर के लोग हैं। एक भी किसी गढ़वाली की यहाँ पे खनिज संपदा के नाम पर किसी को ठेके नहीं मिलते हैं। सब बाहर के लोग हमारे उत्तराखंड को आकर लूट रहे हैं। जिसका मन करता है वो यहाँ जमीन खरीद रहा है। जब तक हमारा भू कानून नहीं आएगा हम यूं ही लूटते रहेंगे। हम तो कितने समय से कह रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल कि भू कानून लाइए, भू कानून लाइए, लेकिन धामी जी को तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी बहुत जगह प्रॉपर्टीज है देश में, ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं कि पूरा प्रदेश को हम लूटे। तो हमने लूटने नहीं देना। हमने प्रण करना है कि हम जो भी प्रत्याशी चुने अपने दिमाग से चुने। ये मुझे पता चला अभी इलेक्शन के दौरान में भी कि रात रात को यहाँ शराब बांटी जाती। हमने खुद यहाँ ट्रक पकड़े हैं इनके, हमने बहुत वीडियोस भी डाली थी उस टाइम पे। रात रात को यहाँ गांव-गांव में शराब दे रहे हैं लोगों को, यहाँ पे 500-500 रुपए में। मैं कहती मत लो इनकी, ना इनकी शराब लेने की जरूरत है, ना इनके 500 रुपए लेने की जरूरत है। आप अगर एक सही कैंडिडेट को अगर आप विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचाएंगे तो ये सब इनके काले धंधे बंद हो जाएंगे। पूरी की पूरी आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी वो सिर्फ पैसे से खेल रही है और शराब से खेल रही है। पूरे पहाड़ियों को इन्होंने शराबी बना बना के, वो सोचते हैं कि मर्द हमारे जो है शराब पीकर पूरा दिन टून रहे
और वो कोई मुंह नहीं खोले। ये सबसे बड़ी विडंबना है। औरतें सुबह से लेकर घास काटने से लेकर बच्चों की परवरिश करने से लेकर दुखी भी औरतें हो रही हैं। बच्चे नालायक निकल रहे हैं तो औरतों को दुख हो रहा है। मैंने सुना कि बच्चों की शादियां नहीं हो रही है। शादियां इसलिए नहीं हो रही है कि बच्चों के पास रोजगार नहीं है। अब केन देवन बुआरी तुम बता, अगर तुम्हारे बच्चे है नौकरी निकला है नेपाल बेटिंचिन बुआरी लेते पर आप देख लिया और जो बच्चा भी छिन से भी दरबार हुएगी ना तो केन देवन तुम दे बुआरी। हालत तुम्हारे भी वही होने वाले जो हरियाणा में हो रहे हैं, है ना, कि हरियाणा में वही हाल हो गया है। तो सेम वे में आप लोग, मैं तो आप लोगों को बोलती, अपना प्रत्याशी कृपया ढंग से चुनिए, दिमाग से चुनिए। और हम अगर आप उत्तराखंड क्रांति दल को आप लेके आते हैं सत्ता में तो सबसे पहला हमारा जो मुहिम होगा वो शराब के ठेके यहाँ बंद होंगे। ये कहते हैं, हमने जब इनको बोला कि शराब के 10 ठेके बंद करके अगर आपने एक जगह पे हॉस्पिटल खोल दिया होता तो हमारी प्रसव की महिलाओं को मैंने देखा है कि सीढ़ी में लेके लोग जा रहे हैं। क्या ये दिन देखने के लिए हमने उत्तराखंड बनाया था? आप लोगों ने खुद देखा होगा कि 2 औरतें सीढ़ी में उठाकर प्रसव की महिला को लेके जा रहे हैं। आप बताइए, ये सरकारें आप चुन रहे हैं। ये हालत अगर 25 साल के बाद में है तो लानत है ऐसी सरकारों पर। मैं कहती हूँ कि कृपया अपने वोट का प्रयोग संतुलन से कीजिए। मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। अभी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आप लोकल दल को आप चुनिए। आप देखिए